मुझे पूरा यकीन है कि रेसिपी को आपने अगर पूरी देख ली ना तो बनाए बिना नहीं रह पाएंगे। सर्दियों के स्पेशल तिल और मूंगफली की मिठाइयाँ कुछ लोग सिर्फ इसलिए नहीं खा पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़क चीज़ें नहीं खा सकते। आइए बनाते हैं तिल और मूंगफली की ये सॉफ्ट वाली बर्फ़ी। तो यहाँ तिल और मूंगफली दोनों लिया है। तिल 1 कप लिया है और मूंगफली आधा कप लिया है। तो यहाँ पे क्वांटिटी आप बराबर भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने मूंगफली को थोड़ा सा कम रखा है। सबसे पहले तिल को रोस्ट करेंगे। मिठाई के लिए ना तिल बिल्कुल साफ़ सुथरा लें। बेहतर ये होगा कि धो करके इसे सुखा लें 1 दिन पहले, और नहीं तो किसी गीले तौलिए कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ करके इसमें सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा कुछ लगा रहता है ना, उसको हटा दें। तो ये आप देख सकते हैं तिल बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब मूंगफली को अलग से रोस्ट करेंगे। दोनों को अलग अलग रोस्ट करना है, वरना सही से ही रोस्ट नहीं होंगे। तो मूंगफली भी आप देख सकते हैं अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब इसके बाद इसको छिलका उतार लेंगे। ये मुझसे लगता है थोड़ी सी मूंगफली ज़्यादा रोस्ट हो गई है, ये आप देख सकते हैं। तो खैर इन दोनों को अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया है। अब जब ये ठंडे हो जाए ना, फिर इसको ग्राइंड करना है। तो मूंगफली को मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं हल्का दरदरा ही ये ग्राइंड होगा, बहुत ज़्यादा इसे पतला करने से ना इसका तेल निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब तिल को सेम जार में डालेंगे, लेकिन आधा ही तिल ग्राइंड करेंगे, आधा हम वैसे ही साबुत रख लेंगे। तो आधा तिल पीस लेंगे और इन दोनों पिसी हुई चीज़ों को मिला करके अभी साइड पे रखेंगे। तो अब ये 2 चीज़ें हमारी तैयार हो गई। अब हम गुड़ को रेडी करेंगे। गुड़ अच्छी क्वालिटी का लें। मार्केट में आजकल गुड़ अच्छे आते हैं जो गंदे बिल्कुल नहीं होते हैं, और उन्हें छानने वानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गुड़ को छोटा छोटा काट लेंगे, जिससे हमें मेल्ट करने में ना इसे सुविधा हो। ये आप देख सकते हैं छोटा छोटा काट लिया मैंने, और इसको अब नाप कर भी लेंगे। नापने के लिए सेम वही बर्तन लिया है जिससे तिल और मूंगफली को नापा था मैंने। तो जितना तिल मूंगफली लिया है ना, गुड़ तो उतना ही लेना है। यहाँ थोड़ा सा मैंने कम लिया है, जैसे मैंने 1.5 कप लिया था तिल और मूंगफली दोनों मिला करके। तो यहाँ पे 1.5 कप से थोड़ा सा कम गुड़ लिया है। आप 1.5 कप भी ले सकते हैं, अगर अच्छा मीठा खाते हैं तो 1.5 कप तक भी ले सकते हैं। अब गैस पर रखेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में 1/4 कप तक पानी डाल देंगे। तो इस रेसिपी में पानी डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम दूध नहीं डाल सकते क्योंकि दूध और गुड़ दोनों मिलाकर फट जाएंगे। अगर आप चीनी से बना रहे हैं तो दूध भी डाल सकते हैं। तो 1/4 कप तक पानी डालेंगे और उसमें 1.5 कप गुड़ डाल देंगे। और गुड़ को सिर्फ हमें पिघालना ही है, इसकी कोई चाशनी वाशनी नहीं बनानी है। पानी में गुड़ पिघल जाए और एक उबाल आ जाए। अब साइड में एक प्लेट को रेडी करके रखना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप करके रख लीजिए मिठाई सेट करने के लिए। गुड़ में जैसे ही उबाल आएगा, उसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल देंगे और 1 चुटकी खाने वाला सोडा डाल देंगे। फिर इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें तिल जो हमने पीस कर रखा था और मूंगफली वो डाल देंगे। आधा कप के करीब डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल देंगे, इससे टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये ऑप्शनल है। और जो साबुत तिल हमने रखे थे उसको भी डाल देंगे। और ये जो हम खाने वाला सोडा हम इसमें डालते हैं ना, वो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये तो मैंने इसलिए डाल दिया कि बहुत ही इससे ना कलर अच्छा हो जाता है गुड़ का। बिल्कुल मिठाई जो बनेगी ना, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद अच्छी कलर वाली बनेगी। तो अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है हमें अच्छे से। मिक्स करते समय ज़रा सा भी ये सूखा लगे तो ऊपर से हम इसमें 2 से 3 चम्मच घी और डालेंगे। तो शुरू से आखिर तक मैंने इसमें 1/4 कप घी डाल दिया है। तो इतना घी इसमें जाएगा, इससे ये सॉफ्ट और इतने मुलायम बनते हैं कि बिल्कुल लगेगा कि कलाकंद आपने बनाया है। थोड़ा अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने इसमें 4 से 5 इलायची को कूट करके भी डाला, जो मैं दिखा नहीं पाई। ये एक तरह से ना तिल और मूंगफली का बढ़िया सा गुड़ वाला हलवा हमने बनाया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हलवे जैसा एकदम बन करके ये तैयार हो जाता है। खुशबू तो इतनी अच्छी है कि मत पूछिए। तो अब हम ग्रीस किए हुए प्लेट में हम इसे डालेंगे। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया था कि एक बटर पेपर भी डाल दिया था, ताकि मैं केक की तरह इस मिठाई को पलट सकूँ, देखने में अच्छा लगे। इसलिए मैंने बटर पेपर पर ही थोड़े पिस्ता के कतरन इसमें डाल दी थी, और उसके ऊपर से सारा ये मिक्सचर इस तरह से बिठा देंगे। आप देख सकते हैं चम्मच से ये सही से नहीं हो रहा था, तो हाथ में ना हल्का सा मैंने पानी लगाया और लगा करके इसे इस तरह से हाथ से प्रेस कर दिया। इससे बहुत अच्छे से ये बराबर हो गया, सेट हो गया। इसके बाद तुरंत इसकी कटिंग नहीं करनी है, इसे हमें थोड़ी देर छोड़ना है। मैंने यहाँ 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था स्लैब पे। अब इसके बाद इसे उठाया है, कुछ इस तरह से पलट दिया है, क्योंकि मैंने बटर पेपर लगा करके किया था तो ये आराम से निकल जाएगा। ज़रा सा टैप करने से आप देख सकते हैं ये इस तरह से निकल गया है। और बटर पेपर हटा दिया है। आप देख सकते हैं कटिंग कर रही हूँ, कितनी सॉफ्ट कटिंग हो रही है। आपको कटिंग करने से ही आपको देख करके पता चल रहा होगा। बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है ये। शेप आप अपने हिसाब से काट लीजिए, जिस बर्तन में आपको मिठाई सेट करनी है उसमें कर लीजिए। यहाँ मैंने डायमंड शेप में इस तरह से काट लिया है इसको।
अब मैं इसके पीसेस उठाकर दिखाती हूँ कितने आराम से और बढ़िया से निकलते हैं। ये आप देख करके ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने सॉफ्ट और बढ़िया बने हुए हैं। तो आप भी इन सर्दियों में ये सॉफ्ट वाली बर्फ़ी बनाकर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसे बनाई और कैसी बनी आपकी और आपको स्वाद में कैसी लगी। मुझे पूरा यकीन है कि रेसिपी को आपने अगर पूरी देख ली ना तो बनाए बिना नहीं रह पाएंगे। घर में बच्चे से लेकर जो 80 साल के बूढ़े हैं ना, उनको भी ये मिठाई पसंद आने वाली है। मार्केट में आप ख़रीदने जाएंगे तो 600 से 800 रुपये किलो ये मिठाई मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इसे आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आपके घर में सबको पसंद आने वाली है। सर्दियों के स्पेशल तिल और मूंगफली की मिठाइयाँ कुछ लोग सिर्फ इसलिए नहीं खा पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़क चीज़ें नहीं खा सकते। तो ये उनके लिए सॉफ्ट वाली मिठाई है तिल और मूंगफली की। आप उनको खिलाइए पिलाइए और इस सर्दी में एंजॉय करिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।